अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरेकल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और ये वीडियो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा और भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी और कॉलेजेस के स्टूडेंट से कि काइंडली आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स रावलपिंडी बोर्ड से रिलेटेड जो भी हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज़ अभी जो है ऑलमोस्ट एक महीना रह गया उनके एग्ज़ाम्स में। तो वो चाह रहे थे कि चलिए, मैंने भी सोचा मैं शेयर कर देती हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें ना आपको एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल। सही है। और स्टूडेंट्स, एक और इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसमें मैंने डिटेल से जो है स्कीम भी डिस्कस की हुई है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की, और उसमें भी कुछ मैंने डिटेल्स बताई हुई हैं। वो मैंने आई थिंक लास्ट ईयर या उससे भी लास्ट ईयर मैंने मुझे अब सही याद नहीं है कि 2 साल पहले मैंने बनाई थी और मैंने वो अपलोड की थी। अच्छा, वो भी बहुत स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल थी। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अभी मैं एक और वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स कौन से, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज इनफैक्ट कौन से, बिकॉज क्वेश्चंस में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स रावलपिंडी बोर्ड के मैथमेटिक्स के टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 7। अब अगर एक स्टूडेंट है और वो चाहता है कि या चाहती है कि मुझे ओवरऑल एक महीने में बस जल्दी से पढ़ के पास होना है या ऐसे करके, या किसी भी रीज़न की वजह से उससे नहीं हो सका या उससे हो ही नहीं सकता कुछ, लाइक देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़ अमंग स्टूडेंट्स जो मैंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किए हैं, और मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रही। अब ये जो भी हैं, बस बच्चों में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगता है। चलें खैर, ये अब मैं कुछ इस बारे में मज़ीद डिटेल नहीं बताना चाहती, मैं फ़ोकस करूँगी, स्टिक करूँगी अपने इस टॉपिक पे। टोटल जी चैप्टर्स हैं 7, और सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो 1 और 7 तो कंप्लीट कर ले एक स्टूडेंट। 1 और 7 से बहुत ज़्यादा जो है ना जब पेपर आता है, और आसान भी हैं एट द सेम टाइम, ये बहुत ईजी हैं, तो आराम से स्टूडेंट्स इनको कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप कहें तो मैं एक्सरसाइजेज़ भी मेंशन कर देती हूँ, लेकिन क्योंकि 1 से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और 7 से कभी एक आ जाता है कभी 2। अगेन मैं स्कीम के बता रही हूँ कि स्कीम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से देख लें कि स्कीम क्या कहती है। स्कीम को थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चंस को हिलाता है, थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है, लेकिन ये है कि मोस्टली वही होती है। अच्छा, 1 के भी ज़रा मैं मेंशन कर देती हूँ मेन एक्सरसाइजेस शॉर्ट वाइज, बिकॉज़ लॉन्ग जो है ना 1.2, 1.3, 1.4 कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप चैप्टर 1 और चैप्टर 7 कंप्लीट प्रिपेयर करें। एट द सेम टाइम ये बहुत आसान है। 7 जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है, आपने फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ होता है। 1 जो है वो ऐसे फंक्शंस और लिमिट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स को कदरे आसान लगती हैं चीज़ें। अच्छा जी, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो 1 में 1.1, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज जो है वो मस्ट आप लोग करें। 1.4 भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो चैप्टर 1 और 7 से की अगर बात करें तो 7.1, 2, 3, 4 ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। 5 इज़ वेरी सिंपल, और उससे भी कभी कभार लॉन्ग आ जाता है, और वो बहुत, उसमें 2 टॉपिक्स हैं, वर्क डन और मोमेंट ऑफ फोर्स, बस। तो ये चीज़ें जी 1 और 7 आप कंप्लीट कर लें। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 में जब हम जाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर से, बहुत ज़्यादा 10 ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 2 से आते हैं और 10 ही 3 से आते हैं। तो एक स्टूडेंट अगर पहले 3 चैप्टर्स भी कर लेते हैं ना अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो उसके काफ़ी ज़्यादा उसका पेपर का पोर्शन जो है 60% तो आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा। अच्छा जी, 2 में 2.3, 4, 5, 6, 7 और 9 ये मस्ट करने वाली एक्सरसाइजेज़ हैं। पिछले साल जो पेपर आया था उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस 2.3 से आया था, 2.4 से आया था, मतलब दोनों अगर मिला के बात करें। अब 5, 6, 7 से बहुत चांसेस हैं। 3 की अगर हम बात करें, 3.1, 3.2, 3.3, 4 स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगती है, तो वो स्टूडेंट्स जो नहीं कर सकते, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, ना कि उनके लिए कि आप सिर्फ ये करें। वैसे तो आपको पूरी बुक ऑब्वियसली उसकी एक एक एग्जाम्पल, एक एक डेफिनेशन करनी चाहिए। 3 में 3.4 बच्चों को मुश्किल लगती है, तो मैंने 3.6 और 7 लिख दी हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, 4 की बात करें तो 5 टोटल एक्सरसाइजेज़ हैं, बड़ी आसान, बड़ा मज़े का चैप्टर है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है, वो 4.1, 4.3 और 4.5 जो है वो अच्छे से कर लें तो उनका अच्छा पोर्शन हो जाएगा। तो 5 और 6, अब 5 और 6 में डिफरेंट चीज़ें हैं। 5 में सारे ग्राफ्स हैं, ग्राफ प्लॉटिंग है, वो अगर स्टूडेंट्स को पसंद है तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ 6
जो है ना 6 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के एक पार्ट मतलब इस 6 में से आता है। लेकिन वही बात है कि और शॉर्ट क्वेश्चंस भी 5 से 6 आते हैं 6 चैप्टर से। लेकिन ये बात है कि बहुत से कॉलेजेस तो ये पढ़ाते ही नहीं है चैप्टर, या इतनी ग्रिप से नहीं पढ़ाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉलेज तो, और मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आप 6 पे भी फोकस करें। अगर एक स्टूडेंट को बहुत मसले मसाइल हैं जो इंपॉर्टेंट और वो चीज़ें थी, वो ये वाला पोर्शन है। मैंने 5 और 6 को स्किप कर दिया और ये मैंने लिखा 1 7 2 3। इवन 1 2 3 और 7 से भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आराम से। 60 to 70% आप वेटेज में जा सकते हैं, 60 में तो आराम से जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हैं चीज़ें, कोशिश पूरी की है कि बता दूँ। मज़ीद भी अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। तो ये हैं जी। मैं मज़ीद थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ कि टोटल सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के 7 चैप्टर्स हैं। उनमें से मैंने जो स्टूडेंट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और एक्सरसाइजेज रेकमेंड की हैं वो 1 7 2 और 3 की हैं। अगर कोई 4 भी कर सकता है तो 4.1 3 और 5 कर ले। ऑल तो बाकी भी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वही बात है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम अगर एक माह में करना चाहें, या हमसे कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता तो हम क्या करें। तो ये हैं जी जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। कोशिश करें कि जो मैंने सेकंड थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस बताए इनकी एग्जांपल्स भी लाजमी सॉल्व करें एक्सरसाइजेस की। तो आपका बहुत अच्छा इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा। और बाकी यही है कि अपनी तैयारी कंप्लीट करें, ज़्यादा पढ़ें। ये नहीं कि आप सिर्फ एक सिलेक्टिव सिलेबस प्रिपेयर करें, आपको सारी बुक को अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए। और हार्ड वर्क जो है वही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चलें जी, आई होप कि ये वीडियो बहुत लोगों के लिए जो है यूज़फुल रही होगी। मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।